हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आदमी हमेशा जवान रहता है? बुढ़ापा नहीं आता उसका? जवानी में सोचता है कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, लेकिन बुढ़ापा तो उसको भी आना ही है। तो 60 साल की जब आदमी की उम्र हो जाती है तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कोई आदमी अगर पहले से ही अपने तैयारी करके रखे तो उसको इस बुढ़ापे का एहसास न हो। ऐसा क्या चीज़ें हैं जब आदमी, क्योंकि अचानक आपको एहसास होता है कि जिस सहारे पर आपने हमेशा भरोसा किया था वह उतना स्थिर नहीं हो रहा जितने आपने सोचा था। कि ऐसे उम्र बढ़ने के साथ ही कई बार परिवार से भी ज़्यादा भरोसेमंद साबित होता है। इसका मतलब कि आप अपनों से दूरी बना लें? नहीं, इसका मकसद है समझना कि सच्चा संबल कहाँ से आता है। कैसे आप खुद को उस वक्त असहाय ना पाए जब ज़िंदगी सबसे ज़्यादा सहारे की मांग करे। जब आप इन बातों पे गौर करेंगे और अपना नींव रखेंगे तो आपको मिलता है आत्मनिर्भरता, जो किसी भी तूफान में परिस्थिति में आपको टिके रहने की मजबूती प्रदान कर सकता है। असली सहारा किसे कहते हैं? एक बार जब आप इसे समझ सकते हैं तो आप अपने को अकेले या कमज़ोर और सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पहला क्या है। वो पहला है आर्थिक भरोसा। क्योंकि आपका सहारा कोई व्यक्ति नहीं होता है। आर्थिक यानी कि आपकी वित्तीय स्वतंत्रता, यानी कि आपके पास पैसा है तो उससे क्या है, खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन सुरक्षा मिलती है, आज़ादी और मानसिक। जैसे उम्र बढ़ेगी आपको समझने लगता है कि परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना कोई योजना नहीं बल्कि एक बड़ा जोखिम है। आपके बच्चे अपना जीवन जी रहे होते हैं, अपना खर्च, अपना जिम्मेदारियां, अपना परिवार संभाल रहे होते हैं, चाहे वह आपको कितना भी प्यार करते हो। ज़रूरी नहीं कि जब आपको ज़रूरत हो तो वे सहायता करने की स्थिति में हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वो आपकी वो सहायता करने की स्थिति में हमेशा अवेलेबल हो सकता है वो कहीं दूर सर्विस कर रहे हो। भाई उनके भी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में भी खर्च हो रहा होगा, तो आपको जब आर्थिक मदद की ज़रूरत हो तो हो सके कि उनके पास हो ही ना। क्योंकि जब एक अचानक से जो मेडिकल यानी कि चिकित्सीय संकट आता है तो उस समय पता चलता है कि बच्चे तो खुद लोन, बिल और जीवन की दौड़ से जूझ रहे थे। बच्चे ने तो मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वे परवाह नहीं करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ज़िंदगी अनिश्चित होती है। इसलिए आर्थिक स्थिरता आपके जीवन का एक सबसे मजबूत हिस्सा है। अमीर बनने की बात नहीं, तैयार रहने की बात है। आपातकाल के लिए ऐसा आय का स्रोत होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सकें, और पैसे का ऐसे प्रबंध करना जिससे आपको कभी किसी और पर निर्भर न होना पड़े। अगर आप 60 या उससे ज़्यादा उम्र के हैं तो खुद से सवाल पूछिए, क्या आपके पास अप्रत्याशित आने के खर्चों से बजट है? क्या मेरी पेंशन या रिटायरमेंट से आय सुरक्षित है? अगर जवाब नहीं तो अभी से कदम उठा लीजिए। बजट बनाना सीखिए, अनावश्यक खर्च से बचिए और ऐसा निवेश कीजिए जो लंबी अवधि में स्थिरता दे, क्योंकि अंत में आपकी आर्थिक सुरक्षा वही एक चीज़ है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहेगी। दूसरा है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी है जिसकी जगह न प्यार ले सकता है, न पैसा, न किसी और का सहारा, वह है आपका स्वास्थ्य। यानी कि अगर आप 60 से ऊपर जा रहे हैं तो आपको सबसे बड़ा सहयोगी है आपका स्वास्थ्य। यह सबसे बड़ा सच है। आपके पास चाहे जितनी भी आर्थिक सुरक्षा हो, अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आपकी आज़ादी चली जाती है। परिवार आपका चाहे जितना भी प्यार करता हो, लेकिन वह आपकी जगह व्यायाम नहीं कर सकते, आपकी जगह सही भोजन नहीं कर सकते, आपके बुढ़ापे को और रोक नहीं सकते। आपकी जो भी जिम्मेदारी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई तो संभाल लेगा, लेकिन सच्चाई यह है हर किसी के पास समय नहीं है या क्षमता नहीं है कि वह हर दिन आपकी देखभाल करे। और जब आप दूसरों पर अपनी सेहत के लिए निर्भर हों
तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और स्वतंत्रता भी कम होने लगती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को अभी प्राथमिकता देना शुरू करें। आपके भविष्य के लिए सबसे अहम निवेश है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपका जो भी होगा सहारा बनेगा। आपका सामाजिक दायरा जब पहले जितना नहीं रहता है, जब ज़िंदगी में मजबूत दोस्तियाँ नहीं होती ना, तो अकेलापन धीरे धीरे घुस जाता है। 60 की उम्र के बाद क्या अकेलापन आपकी भावनाओं को नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य को, मानसिक यहाँ तक कि उम्र को भी प्रभावित करता है। आप दोस्त बनाइए, दोस्तों के साथ रहिए, उनके साथ मिलिए, बोलिए, बतियाइए, सुख दुख बांटिए आधे घंटे 1 घंटे, क्योंकि हर सबके पास नौकरी है। आपका चाहे बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, वो जाएंगे अपने नौकरी पे, वो आपके साथ नहीं रह सकते, वो आपके साथ सुख दुख को नहीं बांट सकते। इसलिए ऐसा सामाजिक तंत्र बनाइए जो परिवार से परे भी आपकी ज़िंदगी में रंग भर सके, क्योंकि आप अपने बेटों पर भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं रह सकते। आपके बेटे वक्त के साथ वे भी अपनी नौकरी और बच्चों में व्यस्त हो जाएंगे। फ़ोन कॉल करेंगे, रोज़ की मुलाकात हफ्तों के अंत में होने शुरू हो जाएगी। कभी कभी फ़ोन आएगा, कभी वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप इसलिए पुराने दोस्तों से संपर्क करिए, एक समुदाय या समूह से जुड़िए, कुछ नई रुचियाँ अपनाइए, जहाँ उन्हें नए लोग मिले, आपको नए रिश्ते बने, आपकी ज़िंदगी फिर से हंसी और चमक लौट आएगी। आपको अपने परिवार का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि बेटा बाहर है तो फ़ोन करेगा तो बात होगी। इसलिए आप बाहर निकलिए घर से, दोस्तों के पास जाइए, पड़ोसी हो या जो भी आपका है उससे हंसी मजाक करते रहे। कभी जो आप क्लब या कोई योग या जो प्रवचन होते हैं उसमें जाएंगे तो वहाँ भी आपको खुशी मिलेगी। आपकी ज़िंदगी में कौन है जो आपको सच्ची खुशी देता है? जवाब साफ है, नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। अंत में मजबूत तो सामाजिक संबंध ही है, बल्कि इसलिए आपको याद दिलाते हैं कि आप कितने कीमती हैं और यही संबंध हर उस उम्र को और ज़्यादा जीवंत बना देता है। अगला है आपके जीवन का उद्देश्य। सबसे अनोखा लेकिन सबसे सशक्त सहारा किसी और से नहीं आता, बल्कि आपके अंदर के उद्देश्य से आता है। आपका उद्देश्य क्या है? अगर आप 60 साल के हो गए तो आप अपने में बदलाव महसूस करेंगे, चाहे आप माता पिता हैं या नौकरी पेशा है, परिवार की देखभाल करते हैं, वो सब धीरे धीरे छूटने लगता है। रिटायरमेंट आ जाता है, बच्चे पैरों पे खड़े हो जाते हैं, जीवन की रफ्तार धीमी हो जाती है। ऐसे में अगर कोई स्पष्ट दिशा ना हो तो खुद को बेकार, भुलाया हुआ या खोया हुआ महसूस करना बहुत आसान हो जाता है। सच है, चाहे आपका परिवार आपको कितना भी प्यार करता हो, वे आपके उद्देश्य से नहीं दे सकते। उद्देश्य तो वह चीज़ है जो आपको खुद बनाना पड़ता है। सुबह उठने से लेकर के वो जुनून, लक्ष्य, सेवा जिसमें आपकी आत्मा लगे, कुछ ऐसा जो आपको इस दुनिया से जोड़ कर रखे, जो इस दुनिया से जोड़ कर रखे एक भागीदार की तरह, कि आप उसमें कुछ अपना भागीदार कर रहे हैं। चाहे कोई भी आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, जुनून होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक व्यस्त रहेंगे तभी आपका जो भी है व्यस्त रहेंगे आप अपना लक्ष्य में, तो फिर से आपको मजबूत एक भावना मिलेगी ज़िंदगी के साथ जुड़ने की। जीवन का तो सच्चा उद्देश्य क्या होता है? नौकरी थोड़ा होती है कि अब जा कर के आप नौकरी करेंगे 60 साल के बाद कहीं, वो आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य है कोई चित्रकारी करना, यात्रा पे निकल जाना, छोटा छोटा लक्ष्य तय करना, कोई क्रिएटिविटी करना। जैसे
ऐसे काम करना जिसमें आपको खुशी मिले, मन और दिल दोनों स्वस्थ रहे। अब आपको सोच बदलने का समय आ गया। आपकी उम्र के साथ आपकी सोच खत्म नहीं होती, वह सिर्फ नया रूप लेता है। जितना ज़्यादा आप अपने को अर्थपूर्ण बनाएंगे उतनी ही खुशी आपको मिलेगी। और पांचवा वो सहारा होता है, हाथ थामे बल्कि नहीं, आपके भीतर जलता है वह आग जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो यह आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप मिस न कर सके। आपकी भावनात्मक दृढ़ता भी मजबूत होनी चाहिए, जिससे आप जुड़े हैं। जो आपकी भावनात्मक दृढ़ता है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी आपको हर उम्र में आजमाती है। 60 के बाद भी चुनौतियाँ रुकती नहीं है, वह सिर्फ अपना रूप बदलती है। दोस्त दूर हो जाते हैं, अपनों का साथ छूट जाता है, स्वास्थ्य में समस्याएं आती है। कई बार तो जीवन पहले से ज़्यादा एकाकी लगने लगता है। चाहे आपके पास कितना भी बाहरी सहारा हो, सबसे भरोसेमंद ताकत हमेशा आपके अंदर से ही आती है। परिस्थितियों के साथ ढलना, भावनाओं को समझना और मुश्किल समय में शांति और संतुलन बनाए रखना वह गुण है जो आपको हर मोड़ पर आगे बढ़ने का ताकत देकर। लोग सोचते हैं कि उनका परिवार ही उनका सहारा देगा, बच्चे, भाई बहन या रिश्तेदार, लेकिन हकीकत है कि हर किसी के जीवन में अपनी परेशानियां होती हैं। कोई कहीं है, कोई कहीं रहता है। वो आपके लिए समय निकाले या न निकाले, इसलिए आपको भावनात्मक रूप से खुद मजबूत होना पड़ेगा, ताकि आप अपने अंदर वो शक्ति पा सके जो कि दूसरे पर निर्भर न रह सके। क्योंकि आपने अपने बच्चों के सहारे जो भी सोचते हैं कि सहारा बनेंगे, लेकिन वो सहारा नहीं बन सकते। जब आपको जिम्मेदारियों की या उनके सहारे की ज़रूरत होगी तब वो नहीं अवेलेबल होंगे। इसलिए भावनात्मक रूप से आपको अपना मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों से जुड़िए, समूह से जुड़िए और अपना टाइम पास करिए, एंजॉय करिए, हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए। एक उम्र के बाद तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यह सोच आपकी खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि आप बदलाव के साथ नए रूप में जीवन बिताइए। अकेलापन तो रहता है, लेकिन आपने अगर अपनी सोच को बदल लिया, दोस्तों के साथ नए क्रिएटिविटी में अपना मन लगा लिया, तो फिर आपकी ज़िंदगी 60 साल के बाद भी हंसी खुशी बीतती रहेगी। इसलिए चलिए इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। भगवान भोलेनाथ आपके परिवार पर कृपा बनाए रखे, आप हमेशा खुश रहें। हर हर महादेव।